हम लोग का मिशन ये है, हम लोग घूम घूम कर लोगों को बता रहे हैं कि ये जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था तथा कथित जो कही जा रही है, ये व्यवस्था इसीलिए लाई गई, क्रांति करके राजाओं को हटा करके बहुत सारे प्रतापी राजा हुए, एक से एक राजा हुए हैं, राम हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, युधिष्ठिर हुए हैं, विक्रमादित्य हुए हैं, आधुनिक काल के भी कई राजा हुए, पृथ्वीराज वगैरह वगैरह बहुत सारे राजा हुए। उन लोगों ने अपना राजकाज किया, व्यवस्था चलाई, लेकिन उस व्यवस्था का नाश हुआ। फ्रांस में क्रांति हुई, राजतांत्रिक व्यवस्था नाश करके ये व्यवस्था लाई गई कि पूरे विश्व में क्रांति होगी। ये जो व्यवस्था चल रही है इसको हम लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन ये जो एक मिशन है, इस मिशन को हम जनता राज पार्टी के नाम से चला रहे हैं। इस नए मिशन का, इस नए विजन का मानना ये है कि ये विश्लेषण से आप भी देख सकते हैं, आप महसूस भी कर रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है, ये नेतातांत्रिक व्यवस्था है। जब इस व्यवस्था में नेताओं का हित सध रहा है, उद्योगपतियों का हित सध रहा है, पूंजीपतियों का सध रहा है, नौकरशाहों का सध रहा है, प्रभावशाली वर्ग जो है, जैसे कि जो उच्च पदों पर हैं या उनसे जो लगे हुए उनके एजेंट लोग हैं, उनके सहयोगी लोग हैं, जब अधिकतम हित उन्हीं का सध रहा है और जनता तो किसी तरह से फटे हाल में जी रही है भगवान भरोसे, तो फिर ये किस तरह का ये प्रजातंत्र और किस तरह का ये लोकतंत्र? ये लोकतंत्र नहीं है, ये नेता तंत्र है। आज इसको आप जानिए। तो इस व्यवस्था का भी नाश होना चाहिए। और ये जो नई फिलॉसफी है, नया दर्शन है, नया दृष्टिकोण है, इसका एक वैज्ञानिक सिस्टम है कि बिना नेताओं के ही जनता का ही पूर्ण और प्रत्यक्ष शासन और प्रशासन कैसे हो सकता है। जब ये संविधान बना था, जब कानून बना था, जब व्यवस्था लाई थी, तो टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी और ये चुनावी प्रक्रिया थी और ईमानदारी का हवाला दे करके जो लोग नेता ईमानदार होंगे देश को चलाएंगे। और कितने ईमानदार हैं आप देख ही रहे हैं। यानी कि यहाँ तक कि अवतार का हवाला दे करके कि फलाने जाति के एक अवतार आ गए, इस जाति का उद्धार हो जाएगा, पूरे समाज का उद्धार हो जाएगा, लोग लखपति हो जाएंगे, करोड़पति हो जाएंगे, सबके खाते में 15 लाख रुपया आ जाएगा और गरीबी सबकी दूर हो जाएगी। तो ठीक हो रहा है और देखा जा रहा है कि 15 लाख रुपए की तो बात छोड़ी, बल्कि आप ही पार्टी से खींचा जा रहा है। तो इस व्यवस्था को ख़त्म करना है और शुद्ध प्रजातांत्रिक व्यवस्था कैसे आएगी, उस व्यवस्था का नाम है कंप्यूटरेसी, यानी कि कंप्यूतंत्र। कंप्यूटर स्मार्टफोन के माध्यम से जनता ही कैसे कानून बनाएगी कि प्रशासन को, यहाँ तक कि जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका को भी जनता कैसे आदेशित निर्देशित करेगी, खास नियम है उसका। और एक मूल चीज़ इसका और है, जैसे कि जितनी पार्टियों के जो नेता हैं, चाहे दलित के हों, अन्य पार्टियों के नेता हैं, ये आरक्षण की मांग करते हैं, आरक्षण की लड़ाई करते हैं कि हमारी जाति को इतना आरक्षण होना चाहिए। तो मुख्य चीज़ आरक्षण नहीं है। इस देश में नौकरी कितने हैं? 1-1.5% सरकारी नौकरियां हैं। अगर एक गांव में 1-2 लोग को सरकारी नौकरी मिल ही जाती है अगर, तो क्या सारा लोग गरीबी दूर हो जाएगी? गरीबी नहीं दूर होगी। अगर गरीबी दूर होनी होती तो अब तक गरीबी दूर हो गई होती। तो इसके लिए इसका ये सिस्टम है कि देश में इतनी संपत्ति है, इतनी प्रतिभाएं हैं, यानी कि जो आय और संपत्ति है उसका बंटवारा कैसे 1 और 20 के अनुपात में किया जाएगा। 1-20 का अनुपात इसलिए जो जनता राज पार्टी लाई है कि जो प्रतिभा का अनुपात होता है किसी भी क्षेत्र का, ऐसे किसानी संबंधित हो, मजदूरी संबंधित हो, पढ़ाई लिखाई संबंधित हो, तकनीक संबंधित हो, संगीत संबंधित हो, जितनी भी क्षेत्र की प्रतिभाएं होती हैं, एक गांव स्तर से लेकर के और विश्व स्तर तक की प्रतिभा में 1 और 20 का अनुपात होता है केवल। तो जब प्रतिभाओं में 1-20 का अनुपात होता है तो आय और संपत्ति में भी 1 और 20 का अनुपात होना चाहिए। यानी कि देश के सबसे अमीर व्यक्ति के पास अगर 100 करोड़ की संपत्ति है तो सबसे गरीब के पास भी 5 करोड़ की संपत्ति होनी चाहिए। और ये कैसे होगा, मैं बहुत शार्टकट में थोड़ा बता दे रहा हूँ। ये जो रुपया पैसा है इसको चलन से समाप्त कर दिया जाएगा और जिसके पास भी, चाहे हर व्यक्ति के पास, देश के हर नागरिक के पास क्या चीज़ है, जैसे किसके पास कुर्सी है, फर्नीचर है, घर है, मकान है, खेत है, धर्म है, शेयर है, डिवेंचर है, सोना है, चांदी है, चल अचल जितनी संपत्ति है उस सबकी संपत्ति दर्ज की जाएगी कितनी कीमत की संपत्ति है। और जब पूरे देश का आंकड़ा जब मिल जाएगा तो रुपया पैसा को चलन से समाप्त करके उसको 1 और 20 के अनुपात में कर दिया जाएगा। यानी कि स्मार्टफोन उसको हमेशा दर्शाता रहेगा।
तो गरीबी और अमीरी को संतुलित करने के लिए 1 और 20 का अनुपात लाया जाएगा। शासन वाली व्यवस्था मैंने बताया कि नेतातांत्रिक व्यवस्था खत्म करके कैसे प्रजातांत्रिक व्यवस्था लाई जाएगी, उसका नाम है कंप्यूटरेसी। और इसका नाम हमने बताया जो संपत्ति वाला, इसका नाम है अनुपातिक समाजवाद। एक चीज़ और जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इस देश को जाति ने बहुत कबाड़ा किया है और आज से नहीं हजारों हजार वर्ष से जाति में बांट करके समाज में जहर बो दिया गया है और जहर बढ़ता जा रहा है। यानी कि जातियों के बीच जो खाई है वो उन्माद बढ़ता जा रहा है। नेताओं का यही काम है कि उन्माद को फैलाओ, जातियों को इतनी खेमाबंदी कर दो कि तने रहें और उनकी दुकान चलती रहे। जाति किसका ना कोई बायोलॉजिकल अधिकार है, ना आधार है, ना सामाजिक आधार है इसका। इसको ख़त्म कर दिया जाए। इससे कोई पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं जब कहीं जाति नहीं है, इसका कोई आधार नहीं, तो फिर यह जाति माति से क्या होगा? यह जाति क्यों है? इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। जाति खत्म करने के लिए सजातीय विवाह की विधिक मान्यता रद्द की जाएगी। यानी कि जो अपनी जाति में शादी करेगा उसका जो विवाह है वो वैधानिक रूप से अवैध माना जाएगा। उसकी जो संतानें होंगी चाहे उसको भी सरकारी कामकाज में सरकारी सुविधा उसको नहीं मिल पाएगी। तो इस पार्टी के मुख्य उद्देश्य है गरीबी मिटाना। गरीबी मिटाने के लिए 20 से अनुपात लाया जाएगा। नेताओं को हटाना यानी कि कंप्यूटरेसी लाई जाएगी। जनता ही कैसे शासन करेगी। जाति मिटाने के लिए जातिगत विवाह की विधिक मान्यता रद्द की जाएगी। तो इसका हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि भैया आज तक आपका शोषण हुआ है और आप जगिए। आपका हित नेता नहीं कर सकता है, आप स्वयं ही अपना हित करिए। जैसे कि आंदोलन हुआ था, आपको भी वैचारिक आंदोलन करना होगा। आप जगिए, हम जना रहे हैं लोगों को, आप भी जनाइए।